हेलो, मैं प्यारे बच्चों, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरोडाइट क्लासेस पर। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम शुरू करेंगे दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का चौथा पार्ट होता है, पार्ट 4। एक्चुअली पार्ट 4 को देखने से पहले आप मेरा सीक्वेंस वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को एक बार देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा पार्ट 4 में मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये पार्ट 4 में मैं आपको सिखाने के लिए कोशिश करूँगा ये टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन एक्चुअली कितने प्रकार का होता है। एक्चुअली जो प्रीपोजिशन है ना, ये प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है ये भी हम पढ़ेंगे। पहले देखो, फर्स्ट है प्रीपोजिशन का जो फर्स्ट इंडिविजुअल प्रीपोजिशन, एक पार्ट होता है इंडिविजुअल प्रीपोजिशन, दूसरा होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, थर्ड में एक से ज़्यादा फिक्सी। ये सबसे खतरनाक होता है, एक से ज़्यादा फिक्स वाला प्रीपोजिशन। हमारा शुरुआत हम करेंगे एक से ज़्यादा फिक्स वाला प्रीपोजिशन से और एंड करेंगे इंडिविजुअल प्रीपोजिशन से। ये कम से कम 5 से 7 क्लास एक्स्ट्रा फिर लगेगा। आगे जाके बने रहिए, मैं रेगुलर एक एक क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ। 5-7 दिन का अंदर ये प्रीपोजिशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक से ज़्यादा फिक्स में देखो, एक से ज़्यादा फिक्सी, हाँ, एक से ज़्यादा फिक्स में देखो, एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, एक प्रीपोजिशन एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। एक वर्ड है ये वर्ड है क्या? ये वर्ड मेक, मेक है। मेक का फर्स्ट फॉर्म V1 ये मेक है, सेकेंड फॉर्म है मेड और थर्ड फॉर्म है मेड। ये जो वर्ड मेक, मेड, मेड, ये आज ये मेक का ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये मेक का यूज, जो मेक का यूज करेंगे, ये कंसेप्ट नंबर 1 में है। कंसेप्ट नंबर ऐसे करके 5-6 कंसेप्ट मैंने तैयार किया हुआ है। क्लियर? सपोज माय प्यारे बच्चों, सपोज हम एक वस्तु से दूसरा वस्तु बनाने के लिए ट्राई करेंगे तो सपोज माय प्यारे बच्चों, एक चीज से सपोज दूसरा चीज बनाना, मेक का अर्थ क्या है? बनाना। एक चीज से सपोज दूसरा चीज बनाने के लिए हम ट्राई करते हैं। सपोज एक चीज से दूसरा चीज बन गया, एक और दूसरा चीज से फिर वही चीज भी फिर बन गया। मीन्स सपोज द टेबल इज मेड डैश वुड। सपोज एक चीज से दूसरा चीज, सपोज ए से बी बन जाता है, सपोज बी से फिर ए भी बन गया, ए से बी एंड बी से ए, जो परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन ही फिजिकल चेंज, उसको फिजिकल चेंज माना जाता है। जब फिजिकल चेंज का बात आता है ना, तब हम जो वर्ड मेक है, मेक के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वही प्रीपोजिशन होगा ऑफ। मीन्स मेक या मेड का साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्लियर? ऑफ प्रीपोजिशन का हम यूज कैसे करेंगे और मेड का साथ ऑफ का यूज कब किया जाएगा? मीन्स जब एक चीज से, एक वस्तु से दूसरा वस्तु बन गया, दूसरा वस्तु से फिर भी वही वस्तु को हम रिटर्न आ जाते हैं, तब जाके मेक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड मीन्स दैट इज नोन एज द फिजिकल चेंज। देखो, ए से बी बन गया और बी से फिर ए बन जाता है, दैट इज नोन एज द फिजिकल चेंज। सपोज वुडन चेयर, वुडन चेयर का मटेरियल क्या है? वुड मीन्स द चेयर इज मेड ऑफ
wood. The chair is made of wood. The ring is made of silver. मीन्स इधर जो रिंग को बनाने के लिए सिल्वर चाहिए, फिर सिल्वर से रिंग और रिंग से सिल्वर, सिल्वर से रिंग से सिल्वर, ऐसे हो सकता है. दैट इज इसलिए मेक का साथ मेड का साथ ऑफ का यूज हुआ. इधर देखो ये जो ग्लास बटल जो मटेरियल होता है, द बटल इज मेड ऑफ ग्लास, ये मेड का साथ ऑफ का यूज. द शार्ट इज मेड ऑफ कटन. द टेबल इज मेड ऑफ, मेड का साथ ऑफ का यूज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों. मीन्स मेड ऑफ का यूज हम सेंटेंस में कब करेंगे? मीन्स मेक का साथ ऑफ का यूज तब किया जाएगा. मेड ऑफ इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट टू द मटेरियल यूज्ड टू मेक समथिंग एंड दैट मटेरियल इज स्टिल क्लियरली विजिबल एंड रिकॉग्नाइजेबल इन द फाइनल प्रोडक्ट. जब किसी वस्तु के निर्माण में, सपोज किसी वस्तु के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तब हम मेड ऑफ का यूज करेंगे, हम मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे. मीन्स ये दो चीज है, ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है. एक मटेरियल से बी मटेरियल बन गया. सपोज ये वुड है, ये वुड है, ये चेयर है. सपोज चेयर को बनाना है, चेयर इज मेड ऑफ वुड. चेयर इज मेड ऑफ वुड मीन्स चेयर को बनाने के लिए वुड से ही बना टेबल, चेयर भी बना वुड से. मीन्स दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड. द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. मीन्स हिज शूज आर मेड ऑफ लेदर. उसके जूते चमड़े से बने हैं. मीन्स लेदर से बने हैं, उसका जूता लेदर से ही बने हैं. मीन द हाउस वाज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. क्लियर? ये मेड का साथ ऑफ का हम यूज कर सकते हैं. दैट स्टैचू इज मेड ऑफ मार्बल. मीन्स स्टैचू बनाने के लिए मार्बल, मीन्स मार्बल से ही स्टैचू बनता है. फिर स्टैचू से भी मार्बल कन्वर्ट हो जाएगा, आराम से फिजिकल चेंज हो सकता है. स्टैचू टू मार्बल और मार्बल टू स्टैचू ऐसे भी हो सकता है. क्लियर? दीज चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. दीज चेयर्स मीन्स ये जो चेंज होता है ए टू बी एंड बी टू ए संभव होता है. ए टू हम बी भी जा सकते हैं, बी टू ए भी आने के लिए इजी भी हो सकता है. ताल मेड ऑफ इज यूज्ड. मेड ऑफ का यूज तब किया जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द मटेरियल यूज्ड टू मेक समथिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द मटेरियल यूज्ड टू मेक समथिंग और दैट मटेरियल इज स्टिल क्लियरली विजिबल एंड रिकॉग्नाइजेबल इन द फाइनल प्रोडक्ट. दूसरा देखो, मेड ऑफ का यूज कब करेंगे? व्हेन वी यूज मेड ऑफ का यूज हम कब करेंगे? व्हेन द मटेरियल इज विजिबल. व्हेन द मटेरियल इज विजिबल इन द फाइनल प्रोडक्ट, इन दैट केस वी कैन यूज मेड ऑफ. व्हेन द मटेरियल हैज नॉट चेंज्ड फॉर्म, मटेरियल का कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्म में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सामग्री का रूप में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदला नहीं जाएगा. दैट मटेरियल हैज नॉट चेंज्ड इट्स फॉर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता है. द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मटेरियल लुक सिमिलर. ये जो ऑब्जेक्ट है, जो न्यू प्रोडक्ट है, एंड द मटेरियल, दोनों जो ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दोनों सिमिलर है. मीन्स वस्तु और उसकी सामग्री लगभग एक जैसे. देखो, वुड भी जैसे दिखने के लिए जैसे है और चेयर भी ऐसे है. मीन्स वो दोनों ऑब्जेक्ट या तो मटेरियल, ये दोनों सेम होता है देखने के लिए. लुक सिमिलर मीन्स लुक सिमिलर लग रहा है. क्लियर? देन फिर मेक का यूज, मेक के साथ हम सपोज दूसरा प्रीपोजिशन का
यूज करेंगे मेक के साथ। देखो बटर इज मेड डैश मिल्क, बटर इज मेड डैश मिल्क। सपोज ए से बी बन गया, क्लियर, सपोज ए से बी बन गया और बी से ए चेंज नहीं हो पाया। सपोज ए प्रोडक्ट से बी का प्रस्तुत हो गया, सपोज बी से हम ए, फिर बी टू ए हम चेंज नहीं कर पाए, दैट चेंज, दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। वो चेंज को केमिकल चेंज ही माना जाता है। कैसे? बटर इज मेड डैश मिल्क, बटर देखो मिल्क से बटर बनता है, ताले बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मीन्स मिल्क, बटर बनाने के लिए मिल्क चाहिए, क्लियर, मिल्क से ही बटर बनता है, मगर बटर से फिर हम रिटर्न नहीं आ सकते मिल्क तक हम रिटर्न नहीं आ सकते। मीन्स बटर बनाने के लिए मिल्क का आवश्यकता होता है, ताले बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क एंड बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से ही बटर बनता है, मगर बटर से कभी हम रिटर्न नहीं आ सकते मिल्क तक। दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के लिए क्या होगा? केमिकल चेंज के लिए क्या होगा? केमिकल चेंज के लिए, केमिकल चेंज के लिए फ्रॉम का यूज किया जाएगा माय प्यारे बच्चों। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। केमिकल चेंज इज ए चेंज इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। मेड, देखो मेड ऑफ का यूज, हम मेड फ्रॉम का यूज कैसे करेंगे? देखो पेपर एंड वुड फ्लॉप, वाइन एंड ग्रेप्स। देखो वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। देखो वाइन बनाना है, ग्रेप से वाइन बन जाएगा, मगर वाइन से फिर ग्रेप तक हम रिटर्न नहीं आ सकते। सपोज चीज एंड मिल्क, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से चीज बन सकता है, मगर चीज से फिर हम मिल्क तक रिटर्न नहीं आ सकते। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल, प्लास्टिक बनाना है तो ऑयल से प्लास्टिक बन सकता है, मगर प्लास्टिक से फिर हम रिटर्न ऑयल नहीं आ सकते। मीन्स ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर एंड ईस्ट, ब्रेड भी बना सकते हैं, फ्लावर एंड ईस्ट से हम ब्रेड भी बना सकते हैं। देखो मेड ऑफ का यूज व्हेन मटेरियल इज अनचेंज्ड, मेड ऑफ का यूज हम तब करेंगे जब मटेरियल इज अनचेंज्ड और विजिबल, क्लियर। व्हेन मटेरियल इज अनचेंज्ड और विजिबल, इन दैट केस वी कैन यूज मेड ऑफ। मेड फ्रॉम का यूज करेंगे व्हेन मटेरियल इज चेंज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड, when material is changed and when material is transformed, in that case we can use made from, clear। means paper is made from wood। आपका concept clear हो गया। made of and made from का यूज हम कहाँ करेंगे? made of का यूज तब होगा when material is unchanged, material जब unchanged होगा, in that case we can use the made, made का साथ of का यूज होगा जब material unchanged होगा। जब material changed होगा, ट्रांसफर्ड होगा, देन ट्रांसफॉर्म्ड होगा, एट दैट केस वी कैन यूज मेड फ्रॉम, क्लियर। देखो मेड फ्रॉम इज यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज चेंज्ड। देखो मिल्की, देखो पेपर, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, ये ओरिजिनल मटेरियल क्या है? ओरिजिनल मटेरियल तो वुड है, पेपर ये प्रोडक्ट है हमारा। पेपर बनाने के लिए वुड आवश्यकता होता है। मेड फ्रॉम इज यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज चेंज्ड, जब ओरिजिनल मटेरियल चेंज होगा तब जाके हम वुड फ्रॉम, मेड फ्रॉम यूज करेंगे। मेड फ्रॉम का यूज तब किया जाएगा जब ओरिजिनल मटेरियल चेंज होगा, मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग न्यू ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टाइम पे जब ओरिजिनल मटेरियल का रूप परिवर्तन हो जाता है, मूल सामग्री का रूप या स्वरूप में परिवर्तन बदलाव आ जाता है, तब मेड फ्रॉम का यूज किया जाएगा। मीन्स मेड का साथ फ्रॉम का यूज हम तब करेंगे जब
जो ओरिजिनल प्रोडक्ट, जो मूल सामग्री का रूप में परिवर्तन होगा। मीन्स द ओरिजिनल मटेरियल इज चेंज्ड। व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज चेंज्ड, व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज चेंज्ड, in that case we can use मेड का साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मीन्स मेड फ्रॉम का यूज करेंगे हम। देखो, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड बटर इज मेड फ्रॉम क्रीम। क्लियर? ऐसे ही ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, ये भी हो सकता है। मीन्स मेड फ्रॉम का यूज हम तब करेंगे सेंटेंस में, मेड फ्रॉम का यूज हम तब करेंगे सेंटेंस में व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल हैज चेंज्ड फॉर्म और आइडेंटिटी। ओरिजिनल मटेरियल हैज चेंज्ड, व्हेन ओरिजिनल मटेरियल हैज चेंज्ड, इन दैट केस वी कैन यूज फ्रॉम विथ मेड का साथ फ्रॉम का यूज होगा। मीन्स मेड फ्रॉम का प्रयोग हम तब करेंगे जब मूल सामग्री का रूप परिवर्तन हो जाएगा। यू कैन नॉट सी द ओरिजिनल मटेरियल एनी मोर। ओरिजिनल मटेरियल आप देख नहीं सकते, ओरिजिनल आप मूल पदार्थों को पहचान नहीं सकते हैं। मीन्स मूल पदार्थ का जब हम पहचान नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस वी कैन यूज द मेड फ्रॉम। And it is about processed or manufactured goods, means ये प्रसंस्कृत या बदले हुए उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है। मेड ऑफ का यूज व्हेन करेंगे तब करेंगे व्हेन मेड ऑफ इज यूज्ड। मेड ऑफ का यूज हम कब करेंगे? यूज्ड व्हेन मटेरियल इज विजिबल और मटेरियल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, इन दैट केस वी कैन यूज मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम का यूज हम तब करेंगे जब मटेरियल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड। मटेरियल हैज बीन चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। इफ ओरिजिनल मटेरियल कैन नॉट बी सीन, जब ओरिजिनल मटेरियल मूल पदार्थ, जो मूल सामग्री दिखाई नहीं देती है, तो इन दैट केस वी कैन यूज मेड फ्रॉम। मेड का साथ फ्रॉम का यूज हम करेंगे। क्लियर? कंसेप्ट आज कंसेप्ट 1 भी क्लियर हुआ और कंसेप्ट 2 भी क्लियर। एक बार फिर भी रिकॉल कर देता हूं, जो कंसेप्ट 1 में आपको क्या सीखने के लिए मिला। कंसेप्ट 1 में आपको सीखने के लिए मिला कि व्हेन वी कैन यूज मेड ऑफ। मेड ऑफ हम कब यूज करेंगे? मेड ऑफ इज यूज्ड व्हेन द मटेरियल इज विजिबल। जब मटेरियल विजिबल होगा इन द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में व्हेन द मटेरियल इज विजिबल, इन दैट केस वी कैन यूज मेड ऑफ। व्हेन द मटेरियल इज चेंज्ड, मटेरियल हैज नॉट चेंज्ड, इन दैट केस वी कैन यूज मेड ऑफ। व्हेन मटेरियल इज चेंज्ड, इन दैट केस वी कैन यूज मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम का यूज हम तब करेंगे जब मटेरियल इज नॉट विजिबल। मटेरियल इज नॉट विजिबल एट द टाइम इन द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में मटेरियल का देखना संभव नहीं है, इन दैट केस वी कैन यूज मेड फ्रॉम। क्लियर? आज इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंसेप्ट नंबर 3 और कंसेप्ट नंबर 4 हम चर्चा करेंगे।